दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहम्मद आमिर की एक मुनाफकत का अंदाजा लगवाऊंगा और मोहम्मद आमिर की एक मुनाफकत आपको बताऊंगा। न सिर्फ मोहम्मद आमिर की बल्कि अहमद शहजाद की भी। जब कल न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान बुरी तरह से मैच हारा है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है, पाकिस्तान की बैटिंग भी एक्सपोज हुई है और सबसे ज्यादा बेकार जो बैटिंग की गई है वो बाबर आजम, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की तरफ से की गई है। लेकिन जितने भी तनकीद के थे, जितने भी साबका क्रिकेटर, जर्नलिस्ट और यूट्यूबर जो तनकीद कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पर कर रहे हैं। बाबर आजम के ऊपर तनकीद करना बनती भी है क्योंकि उसने इंतहाई घटिया काल बैटिंग की है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बैटिंग में तनकीद की बात की जाए तो वहीं पर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी तनकीद बनती है, लेकिन उन दोनों के ऊपर कोई भी तनकीद नहीं कर रहा। लेकिन उससे पहले हमारी बैटिंग से पहले जो हमारी बॉलिंग है उसके ऊपर तनकीद बनती है, क्योंकि पिछले 3 मैचों में जहां पर पाकिस्तान टीम ने पहले बॉलिंग की है उन 3 के 3 मैचों में पाकिस्तानी बॉलिंग ने 300 या से ज्यादा के रन बनवाए हैं। पहला मैच जब न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 तारीख को खेला गया था ट्राई सीरीज का, वहां पर पाकिस्तानी बैटिंग ने 330 रन बनवा दिए थे। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 352 रन 48 रन बनवा दिए और फिर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 320 रन बनवा दिए। कल हंसना मना है शो जहां पर अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और राशिद लतीफ बैठते हैं, वहीं पर एक फैंस की जानिब से, एक ऑडियंस में बैठे एक लड़के की जानिब से मोहम्मद आमिर से सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो ओवररेटेड है। मुझे नहीं याद कि शहनशाह अफरीदी ने पाकिस्तान को आखिरी मैच कब जितवाया था। क्या आप समझते हैं कि शहनशाह अफरीदी एक ओवररेटेड बॉलर है? ये सवाल किया गया एक लड़के की जानिब से मोहम्मद आमिर को। इसका जवाब देते हुए मोहम्मद आमिर ने पहले सर नीचे कर लिया और फिर आराम से ऊपर सर किया और कहता है कि जो शहनशाह अफरीदी है हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। आप बताएं कौन सा लड़का है जो शहनशाह अफरीदी को रिप्लेस कर सकता हो? बताया इसके कि उसकी बॉलिंग के ऊपर तनकीद करने से ये कह दिया कि कौन सा लड़का है जो शहनशाह अफरीदी को रिप्लेस कर सकता है। अगर हम पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में कई ऐसे लड़के हैं जो शहनशाह अफरीदी को रिप्लेस करने के लिए बेताब बैठे हैं। सबसे पहला नाम अगर उन लड़कों की बात की जाए जो कि अपने आप को साबित भी कर चुके हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, तो उनमें अब्बास अफरीदी का नाम आता है। चलो अब्बास अफरीदी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि अब्बास अफरीदी एक डेथ बॉलिंग का बॉलर है, वो मिडल वाले ओवर में बॉलिंग कर सकता है। लेकिन वसीम जूनियर जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में मात्र 5 मैचों में 8 या 10 से ज्यादा विकेटें ली थी, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, और वो पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर बना था उस ओडीआई वर्ल्ड कप में जिसने पूरे मैचेस भी नहीं खेले थे। उस वर्ल्ड कप में जहां पर शहनशाह और हारिस रऊफ एक एक मैच के अंदर ऑलमोस्ट 70 रन 80 रन जितने दे रहे थे, विकेट भी नहीं निकाल पा रहे थे, वहां पर वसीम जूनियर जिसने इंतहाई कम रन भी दिए और पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर भी साबित हुआ और शहनशाह और हारिस रऊफ के मुकाबले में मैच भी बहुत कम खेले। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 क्रिकेट में जहां पर हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी की जबरदस्त किस्म की पिटाई हो रही थी, वहां पर अब्बास अफरीदी जिसको ना तो रन पड़ रहे थे और ऊपर से वो लड़का मिडल में आकर विकेट भी निकाल रहा था और रन भी इंतहाई कम दे रहा था। 2024 के शुरू में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20 सीरीज शुरू हुई, वहां पर अब्बास अफरीदी को शामिल किया गया जहां पर फिन एलन ने पाकिस्तान के खिलाफ 130 रन T20 क्रिकेट में बनाए थे। हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी को वो इतना मार रहा था, इनको गली क्रिकेट का बॉलर समझ के मार रहा था, लेकिन वहीं पर अब्बास अफरीदी जिसने विकेट भी निकाले और रन भी बहुत कम दिए। तो अब्बास अफरीदी वो लड़का है जो डेथ ओवर में शहनशाह अफरीदी को रिप्लेस कर सकता है, वसीम जूनियर वो लड़का है जो शहनशाह अफरीदी को रिप्लेस कर सकता है। अगर उसके बाद अब डोमेस्टिक क्रिकेट में आ जाए तो मोहम्मद अली सबसे पहला नाम आता है जो कि PSL के अंदर 2 मरतबा लीडिंग विकेट टेकर भी बन चुका है। वो 2 या 3 मरतबा मुल्तान सुल्तान को फाइनल में पहुंचा चुका है। वो लड़का एक ऐसा बॉलर है जो नई बॉल पे भी बॉलिंग कर सकता है, जो पुरानी बॉल पे भी बॉलिंग कर सकता है। उसके बाद आकिब जवेद का नाम आता है जो कि गैरी क्रिस्टन का फेवरेट बॉलर था। जब गैरी क्रिस्टन पाकिस्तान का कोच था और वो डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस देखने गया था तो वहां पर उसने आकिब जवेद की बॉलिंग को देखकर कहा था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, और उसने ये भी कहा था कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त कोई सबसे बेस्ट बॉलर है तो वो आकिब जवेद है। इवन के शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन सारे लड़कों के होते हुए उसने ये कहा कि जो आकिब जवेद है ये मुझे पाकिस्तान की डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा अच्छा बॉलर लगा है और इसकी बॉलिंग मुझे बहुत पसंद आई है। अगर इसके अलावा और भी काफी सारे बॉलर हैं जो कि शहनशाह अफरीदी से बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं और हर इवेंट के अंदर वो शहनशाह अफरीदी से बेटर बॉलर भी साबित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उनके पास एक
अच्छी पीआर टीम नहीं है, उनके पास कोई ऐसे क्रिकेटर नहीं है जो टीवी पे बैठकर ये कह सके कि शहनशाह अफरीदी को कोई रिप्लेस नहीं है। इवन के शहनशाह अफरीदी जो कि पहले 2 ओवर का बॉलर था, पहले दोनों 2 ओवर में वो अच्छी बॉलिंग कराता था, लेकिन अब तो वो 2 ओवर का बॉलर भी नहीं रहा। अब तो उससे नई बॉल के ऊपर भी स्विंग नहीं होती। पुरानी बॉल के ऊपर तो वो पहले से बेकार किस्म का बॉलर है, और अब उससे नई बॉल के ऊपर भी स्विंग नहीं होती। ना उससे जारकर होते हैं, ना उससे बाउंसर होते हैं। पता नहीं वो 2021 में उसने इंडिया के खिलाफ 3 विकेटें क्या ले ली। वो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर सवार है। और उस लड़के ने जो सवाल किया था कि मुझे नहीं याद कि शहनशाह अफरीदी ने कब आखिरी मर्तबा पाकिस्तान को मैच जितवाया था, तो ये एक हकीकत है। मुझे भी नहीं पता कि शहनशाह अफरीदी ने कब पाकिस्तान को मैच जितवाया है, कब अच्छी विकेटें ली हैं और पाकिस्तान को मैच जितवाया है, सिवाय एक वो इंडिया के खिलाफ 3 विकेटें निकालने के। अगर 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की भी बात करें तो वहां पर भी भले ही इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन विकेटें नहीं निकाली। वो अच्छी बॉलिंग किस बात की? वो आपकी बीटिंग जो आपने बीट कराए, जो बेन स्टोक, वो बीटिंग भी इसलिए हुई है क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था, और बेन स्टोक और हैरी ब्रूक आराम से खेल रहे थे, उन्होंने बड़े सुकून से खेला। अगर बड़ा टारगेट होता तो फिर हम देखते कि वो बीटिंग भी कैसी हुई है बेन स्टोक के सामने। तो शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ ये इंतहाई ओवररेटेड किस्म के बॉलर है। और लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इतराज पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर पर होता है, जो इन लड़कों के ऊपर तनकीद नहीं करते और अपनी तनकीद सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के ऊपर करते हैं। इवन के पाकिस्तानी बॉलिंग के हिस्से की तनकीद भी बाबर आजम के ऊपर कर रहे होते हैं। कल के मैच के बाद बाबर आजम की तनकीद से ज्यादा पाकिस्तान की बॉलिंग पर तनकीद बनती है, और पाकिस्तान की बॉलिंग के बाद अगर तनकीद बनती है तो वो फिर बाबर आजम के ऊपर बनती है। लेकिन फिर भी तनकीद सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के ऊपर की गई है। मजाल है कि किसी ने शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ की बॉलिंग के ऊपर तनकीद की हो।